लीजिए सुनिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 7 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सवेरे जब जगा तब घर में बड़ी चहल पहल थी। साले साहब रो रहे थे। सासू जी ने मारा था। ससुर जी खुड्डी में गिर गए थे। नौकर नहला रहा था। घर में 3 जोड़े बैल घुस आए थे। श्रीमती जी लाठी लेकर हाँकने गई थी। एक के ऐसी जमाई कि उसकी एक सींग टूट गई। ज्योतिषी जी बुलाए गए कि बतलाएं कि इसका क्या प्रायश्चित है। मेहरी पानी भरने गई थी। रस्सी टूट जाने के कारण पीतल का घड़ा कुएं में चला गया था। घर का पानी खत्म हो आया था। दूसरी रस्सी न होने के कारण पानी भरना बंद था। पड़ोस में सवेरे रस्सी मिली नहीं। लोगों ने कहा, हमारा पानी भर जाए तब ले जाओ। चंद्रिका सवेरे से लापता था। जब मेरी आंख खुली तब सुना सासू जी कह रही है, जब विपत आती है तब एक साथ आती है। मुझे इसकी अंग्रेजी उक्ति मालूम थी। समझा उठने के साथ सासू जी श्रीमती जी वाली घटना पर मुझी को सुनाकर कह रही हैं। जमकर धीरे धीरे उठा। घर में जितने थे सब व्यस्त थे। क्रमशः एक एक दुर्घटना मालूम होती गई। चंद्रिका का पता न था। ससुर जी को साफ कर जब उनका नौकर आया उसने कहा, चंद्रिका ने कहा है मैं गांव जा रहा हूं। पैसे पास नहीं है, रेल की पटरी पटरी चला जाऊंगा। रास्ता नहीं जाना, बाबा चिंता न करें। कहकर नहीं जा रहा क्योंकि बाबा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने अपनी तरफ से कहा कि मुझसे कह गया है कि मैं किसान आदमी हूं, मेरी नौकरी न रहेगी तो मुझे इसकी चिंता नहीं, किसानी और मजदूरी कर खाऊंगा। मैं समझ गया रात से ही वायुमंडल बिगड़ा है। सवेरे किसी ने उससे कुछ कहा होगा। ज्यादा शंका मुझे श्रीमती जी पर हुई। मैंने पूछा, जब बैल की सींग तोड़ी गई थी तब चंद्रिका था या नहीं? नौकर ने इशारे से सिर हिलाकर कहा, हां। श्रृंग भंग शांति की बातचीत हो रही थी कि 8 का वक्त हो गया। मुझे मित्रवर कुल्ली की याद आई। तैयार होकर बाहर निकला। कुएं के पास भरा घड़ा लिए एक युवती मिली। सगुन देखकर मन प्रसन्न हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर दोहकर छोड़ी हुई एक गाय बछड़े को पिलाती हुई मिली। मेरी चाल और तेज हुई। कुछ लोग बड़े रास्ते पर मिले। मुझे देखकर तारीफ करने लगे। डील डौल चाल चलन की। मैं संयत मुद्रा से पैर बढ़ाए कुल्ली के घर की तरफ वाले रास्ते को बढ़ा। देखा कुल्ली रास्ते पर खड़े थे। देखने के साथ पूरी स्वतंत्रता से कदम उठाते हुए मथुरा में नादिर शाह की सेना की तरह मेरी तरफ बढ़े, जैसे मित्र के भी देश पर पूरी विजय पाली है। मुझे भरा घड़ा मिला ही था। भरे हृदय से मैं कुल्ली को देख रहा था। कुल्ली हृदय से लिपट गए। आओ आओ, मुझे मालूम हुआ गंगा और यमुना का संगम है। कुल्ली बड़े आदर से मुझे अपने घर ले गए। एक बड़ा आईना चारों ओर 3 लड़माला से सजा था। मेरे जाने के साथ ही साथ पकड़कर सामने जाकर खड़े हुए। मैंने देखा बिना माला पहने हम दोनों माला पहने हुए हैं। कुल्ली की कला पर जीभ मुग्ध हो गया। कुल्ली आईने में ही मुझे देखकर हंसे। देखकर मैं भी मुस्कुराया। कुल्ली बहुत प्रसन्न होकर बोले, अच्छा। फिर जल्दी जल्दी भीतर एक कमरे में गए और मिठाई की तश्तरी उठा लाए। पलंग के सामने एक ऊंची चौकी रखी थी, उस पर रख दी। फिर जल भरा लोटा और गिलास वहीं रख दिया और मुझसे बड़े विनय के स्वरों में खाने के लिए कहा। मैं खाने लगा। कुल्ली विनीत चितवन से मेरा खाना देखते रहे। भोजन समाप्त होने पर उन्होंने हाथ धुलाया, पहुंचाया, फिर पान दिया। पान खाकर मैं पलंग पर बैठा। बड़ा सुंदर पलंग, सुंदर गलीचा बिछा। कुल्ली ने इत्र की एक शीशी दिखाई। कहा, मैंने मंगा लिया है, रूह नहीं, क्योंकि मालिश तो करनी नहीं। मैं अज्ञात यौवन युवक की तरह कुल्ली को देखने लगा। कुछ देर तक कुल्ली स्तब्ध रहे। मैंने देखा कुल्ली का चेहरा बहुत विकृत हो गया है। मतलब कुछ मेरी समझ में न आया। कुल्ली अधीरता से एक दफा उचके, लेकिन उचककर वहीं रह गए। मैं सोच रहा था इसे कोई रोग है। कुल्ली ने एक दफा भरसक प्रेम की दृष्टि से मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें दरवाजा बंद करता हूं। लेकिन आवाज के साथ जैसे कुछ लड़बड़ा कर रह गए। कुल्ली से मुझे भय हुआ, इसलिए नहीं कि कुल्ली मेरा कुछ कर सकता है, बल्कि इसलिए कि कुल्ली के लिए जल्द डॉक्टर की दरकार है। घबराकर मैंने कहा, क्या डॉक्टर को बुला लाऊं? ओह, तुम बड़ी निठुर हो, कुल्ली ने कहा। मैं बैठा सोच रहा था कि कुल्ली की इस ऐंठन से मेरी निठुरता का क्या संबंध है। सोचकर भी कुछ समझ न पाया। कुल्ली एकाएक उचके, अब के भरसक जोर लगाकर ये कहते हुए मैं जबरदस्ती, मुझे हंसी आ गई। खिलखिलाकर हंसने लगा। कुल्ली जहां थे वहीं फिर रह गए और वैसे ही कुएं में डूबे हुए जैसे कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
मैंने कहा, प्यार मैं भी तुम्हें करता हूं। कुल्ली सजग होकर तन गए। कहा, तो फिर आओ। मेरी समझ में ना आया कि कुल्ली मुझे बुलाता क्यों है। मैंने कहा, आया तो हूं। कुल्ली ने कहा, तो क्या और कहीं भी नहीं? बात एक भी मेरी समझ में ज्यों ज्यों नहीं आ रही थी, त्यों त्यों गुस्सा बढ़ रहा था। बोला, साफ साफ कहो, क्या कहते हो? कुल्ली पस्त, जैसे लत्ता हो गए। अच्छा, नमस्कार कहकर मैं बाहर निकला। वो रूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इतना ही समझा। कुल्ली की पहली मुलाकात का अंत हुआ। मैं घर आया, मेरी तरफ से चारों ओर सन्नाटा, जैसे होकर भी न हो। सबको सविनय अवज्ञा करते देखकर मुझे पिताजी की याद आई। मालूम हुआ पिताजी बहुत अभिज्ञ मनुष्य हैं। उन्होंने ससुर जी की चाल का एक वाक्य में जवाब दिया और यहाँ का सारा वायुमंडल घेरा उठा। मैं ऐसा हूं कि वाक्य पर वाक्य चढ़ते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता। बिल्कुल व्यवहार की वाणी में सासू जी ने पूछा, भैया कहाँ गए थे? मैंने उस समय झूठ बोलना पाप समझा। कहा, कुल्ली के यहाँ। अधिक बढ़ाकर कहना भी उचित नहीं मालूम दिया। सासू जी मुंह की ओर देख कर रह गईं। शाम से ही वो निशंक थी। श्रीमती जी के उठ जाने के बाद से तो शंका का लेश न रह गया था। सवेरे से निशंकता के साथ निर्भय आचरण भी शुरू हो गए थे। मेरे जाने तक गति में चारुता आने लगी थी। मैंने सोचा, हौसला तोड़ दिया जाए। चंद्रिका के चले जाने से मैं लंगड़ा हो गया हूं। कहा, बैल की सींग ही नहीं तोड़ी गई, मेरा पैर भी तोड़ा गया है। बैल की सींग के लिए तो आपने प्रायश्चित किया कराया, मेरे पैर के लिए क्या इलाज सोचा है? सासू जी पैर पकड़कर बैठ गई। कहाँ देखूं? मैंने कहा, अपनी बेटी को बुलाइए। सासू जी ने कहा, बिटिया, रात को पैर दबाने के वक्त तुमने भैया की नस तड़का दी है। यहां आओ। हमसे ये क्यों नहीं कहा? कहाँ? शंकित दृष्टि से देखती हुई श्रीमती जी आई। फुटबॉल खेलते खेलते मेरे दाहिने अंगूठे में गुम्मड़ पड़ गया था। बाएं हाथ से दाहिना अंगूठा मोटा मालूम देता है। सासू जी को कुछ नजर न आया। मोटा अंगूठा देख पड़ा तो पकड़कर कहा, ये है। फिर स्वगत कहा, यही होगा। फिर अपनी बेटी से बोली, देखो बिटिया, उससे मोटा जान पड़ता है ना? उनकी लड़की चिंतित भाव से बोली, हाँ। फिर मां की अनुवर्तिता की, वो भी पकड़कर देखने लगी। सासू जी ने कहा, क्यों भैया, हल्दी चूना गर्म कर दे? मैंने सोचा, जिसने पैर पकड़ा उसे माफ करना चाहिए। इस समय चंद्रिका की बात रहने दी जाए। वैराग्य से कहा, रहने दीजिए। बड़े स्नेह से सासू जी ने कहा, नहीं, रहने क्या दिया जाए? जाओ तो बिटिया, हल्दी चूना गर्म करो। मैं जो सुलह हो जाए जंग होकर सोच रहा था, इसलिए रहस्य को बाद में ही रहने दिया। श्रीमती जी हल्दी चूना गर्म करने लगीं। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का 7वां भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।